दोस्तों, अगर आप हरियाणा में रहते हैं और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री के ऑफिस में कंप्लेन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, अगर आपको ये जानना है तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो दोस्तों आप, क्योंकि YouTube पे फेक वीडियो भरे पड़े हैं जिनमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक वेबसाइट पे जाना है cmharyanacell.nic.in cmharyanacell.nic.in। मैं इसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे, उस लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा, सीधे आप इस वेबसाइट के पेज पे आ जाओगे और आपको ये स्क्रीन दिखेगी दोस्तों। यहाँ पे ये वंदे मातरम का आजकल ट्रेलर आ रहा है, इसको आप ऊपर जो क्रॉस का बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करके इसको हटा देना, फिर आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी अजीब सी स्क्रीन है, मैंने ऐसी वेबसाइट कभी नहीं देखी, आप भी चौंक जाओगे कि ये दो दो हिस्से क्यों दिखा रहा है। तो घबराने की बात नहीं है दोस्तों, ये राइट साइड वाला जो हिस्सा है जन संवाद हरियाणा का है, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा मेन है सीएम विंडो पे कंप्लेन करना, जो कि लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है। तो जैसे आप लेफ्ट साइड वाले हिस्से पे जिसपे कि सीएम विंडो हरियाणा लिखा हुआ है उस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे फुल स्क्रीन में सीएम विंडो हरियाणा का पेज दिखने लगेगा। यहां तक कोई इशू नहीं है ना दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसे आप इस पेज पे आते हैं तो आपको राइट साइड पे यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड डालने का ऑप्शन दे रहा है, नीचे लॉगिन का बटन दे रहा है, मतलब यूज़र आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है, कैप्चा कोड जो राइट में लिखा है, उसके बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि भाई अभी तो हमने इस पोर्टल पे रजिस्टर ही नहीं किया, तो हम लॉगिन कहाँ से करें? जब रजिस्टर करेंगे तभी तो हम वहाँ पे एक यूज़र आईडी देंगे, जब रजिस्टर करेंगे तभी तो हम एक पासवर्ड सेट करेंगे। तो रजिस्टर करने का ऑप्शन कहाँ है सर, वो बताइए। और यही मेन दिक्कत है दोस्तों, मैंने इस पूरी वेबसाइट के पेज को छान मारा लेकिन रजिस्टर करने का ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा है। फिर मैंने क्या किया कि मैंने YouTube के वीडियो देखे कि शायद मुझे जानकारी ना हो, YouTube पे कोई जानकारी मिल जाए रजिस्टर करने का क्या तरीका है। तो लोगों ने जी भर के बेवकूफ़ बनाया। कोई हरियाणा की ग्राम पंचायत के पोर्टल पे आपको रजिस्टर करके दिखा रहा है, कोई इस पोर्टल पे ट्रैक करके दिखा रहा है। लोगों ने कमेंट भी नीचे किया है कि भाई ट्रैकिंग की बात तो तब आएगी जब हमारी कंप्लेन रजिस्टर होगी, और कंप्लेन ऑनलाइन तब रजिस्टर होगी जब हम इस पोर्टल पे रजिस्टर कर पाएंगे। तो पहले वो ऑप्शन तो बताए, इस पोर्टल पे कैसे रजिस्टर करना है, पोर्टल पे यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे बनाना है। लेकिन वो किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं बताया गया। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद ऑनलाइन हम कंप्लेन कर ही नहीं सकते। फिर आप कहोगे कि फिर ये यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन का ऑप्शन क्यों दे रखा है? आपका सोचना भी सही है, मैंने भी यही सोचा। लेकिन फिर दोस्तों देखिए, लेफ्ट साइड पे जो लिखा है ना, मैंने उसको पढ़ा। लेफ्ट साइड पे हिंदी में साफ साफ लिखा है, आप अपनी समस्या निम्नलिखित स्थानों में से किसी एक पर पंजीकरण करवा सकते हैं। यह नहीं लिखा है कि निम्नलिखित स्थानों में से किसी एक पर भी पंजीकरण करवा सकते हैं। अगर भी लिखा होता तो इसका मतलब ऑनलाइन भी पंजीकरण करा सकते हैं, और नीचे जिन स्थानों की बात हो रही है उन पे भी पंजीकरण करा सकते हैं। तो नीचे दोस्तों कौन कौन से स्थान लिखे हैं कि आप उपायुक्त के कार्यालय में, यानी कि जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं उनके ऑफिस में जाके, या उपमंडल कार्यालय यानी आपके डिस्ट्रिक्ट का जो एसडीएम का ऑफिस है वहां जाके सीएम विंडो पे आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। उसके अलावा आप मुख्यमंत्री के आवास पे जाके अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं, मुख्यमंत्री के ऑफिस पे जाके करा सकते हैं, या मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री हैं उनमें से किसी भी मंत्री के ऑफिस पे जाके आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी कैपिटल दोनों की एक है, वो है चंडीगढ़। तो भैया मुख्यमंत्री और मंत्रियों के ऑफिस भी सारे वहीं बने हुए हैं। इवन हरियाणा का जो सचिवालय है उसमें भी जाके आप कंप्लेन करा सकते हैं। तो वो सचिवालय भी दोस्तों सेक्टर 1 चंडीगढ़ में बना हुआ है, क्योंकि जब चंडीगढ़ ही उनकी कैपिटल है तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के निवास भी वहीं होंगे और हरियाणा का सचिवालय भी वहीं होगा। तो यानी कि हम इनको भूल जाते हैं, क्योंकि भाई हरियाणा इतना बड़ा है ना, आप पता नहीं किस कोने में हरियाणा के रहते होगे। अब वहां से उठ के आप चंडीगढ़ थोड़ी ना जाओगे कि मैं मुख्यमंत्री के ऑफिस में जाऊं, या मुख्यमंत्री के निवास में जाऊं, या मंत्रियों के ऑफिस में जाऊं, या मैं हरियाणा के सचिवालय में जाऊं, उसके लिए मैं चंडीगढ़ जाऊं अपने शहर से, हरियाणा से। तो भाई उतना कोई नहीं करेगा। तो आपके लिए ऑप्शन यही है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ऑफिस में या एसडीएम के ऑफिस में जो नियरेस्ट है वहां पे जाके सीएम विंडो में जाके कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है इससे तो मेरा शक यकीन में बदला कि भाई हो सकता है कि ऑनलाइन ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन फिर भी बात दिमाग में खटक रही थी कि भाई अगर ऑनलाइन कंप्लेन करने का ऑप्शन नहीं है तो ये यूजर लॉगिन का ऑप्शन क्यों बना रखा है, यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करने का ऑप्शन क्यों बना रखा है। तो मेरे को शक अभी भी नहीं जा रहा था। तो मैं इसी वेबसाइट के इस पेज पे थोड़ा सा नीचे आया, आप अगला पेज देखिए।
अब नीचे दोस्तों एक टेलीफोन नंबर दिया था, सीएम ग्रीवेंस आईटी सेल का नंबर है, ये चीफ मिनिस्टर के ग्रीवेंस का आईटी सेल का नंबर है 0172332250। मैंने इस नंबर पे कॉल किया ये पूछने के लिए कि मैडम ये दिक्कत आ रही है, देखो ये क्या है, यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करने का बोला है सीएम पोर्टल पे, सीएम विंडो पे, लेकिन कुछ रजिस्टर करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, कैसे मैं यूजर आईडी सेट करूं, कैसे पासवर्ड सेट करूं। तो दोस्तों इस नंबर पे भी जो मैंने कॉल किया सीएम ऑफिस में, तो मैडम ने मुझे यही बताया कि कोई ऑप्शन नहीं है ऑनलाइन कंप्लेंट डालने का, कंप्लेन आपको ऑफलाइन ही डालनी है। तो मैंने फिर उनसे बोला कि ये यूजर आईडी पासवर्ड डालने का आपने ऑप्शन क्यों दे रखा है, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, यूट्यूब पे भी कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा, लोग यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कैसे ये यूजर आईडी और पासवर्ड हम सेट करें। तो उन्होंने बोला कि भाई ऑनलाइन कोई ऑप्शन नहीं है, ट्रैक करने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है कि आप अपनी कंप्लेन एक बार डल जाए तो ट्रैक कर सकते हैं। अब देखो ज़्यादा मैंने उनसे बहस नहीं की, वरना ट्रैक का जो ऑप्शन है वो मैंने चेक कर लिया है। ट्रैक के ऑप्शन में जाके आपको यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती है। एप्लीकेशन को, यानी अगर आपने कोई ग्रीवेंस हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में डाल दी है सीएम विंडो पोर्टल पे, या सीएम विंडो में आपने कंप्लेंट डाल दी है, तो उसको ट्रैक करने के लिए इस पोर्टल पे केवल आपको कंप्लेन नंबर और मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा डालना है। तो फिर इसकी क्या जरूरत है यूजर आईडी और पासवर्ड की। बट देखो दोस्तों, आप ज़्यादा बहस नहीं कर सकते। मैं उन मैडम से क्या बहस करता हूँ, उन्होंने वैसे भी क्लियरली मुझे बता दिया कि इस पोर्टल से आप सीएम विंडो पे कंप्लेन रजिस्टर नहीं कर सकते हो, केवल ट्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों दो प्रूफ हो गए, एक तो यहाँ लिखा ही हुआ है और दूसरा मैडम ने बता दिया। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही पिछड़ी बात है, मतलब हरियाणा कितने साल पीछे चल रहा है, किस जमाने में जी रहा है। आजकल हर स्टेट का पोर्टल जो है ऑनलाइन हो गया है। और ऑनलाइन पोर्टल का मतलब क्या है अगर आप ऑनलाइन कंप्लेंट नहीं डाल सकते, अगर आपको ऑफिसेज में धक्के खाने हैं, मतलब काम कराने के लिए या तो आदमी चंडीगढ़ में जाए मुख्यमंत्री के ऑफिस के लिए, या हरियाणा सचिवालय के लिए चंडीगढ़ के चक्कर लगाए, या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज में जाए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाए, तो फायदा क्या है ऑनलाइन पोर्टल का। पता नहीं हरियाणा सीएम की क्या सोच है या हरियाणा की गवर्नमेंट की क्या सोच है, इनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर ये वीडियो तो उनके तक पहुंच रहा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ऑनलाइन पोर्टल का कोई मतलब नहीं है अगर केवल ट्रैक करने के लिए आप पोर्टल बना रहे हो। अरे यूपी में रहता हूं मैं, यहाँ पे जन सुनवाई पोर्टल है, आईजीआरएस मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल है, आईजीआरएस में मैंने कई बार कंप्लेंट डाली है, सारा ही ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन कंप्लेंट डालो, ऑनलाइन ही सोल्यूशन मिल जाता है, घर से कहीं जाना ही नहीं। मैंने 2 बार कंप्लेंट डाली है, घर पे बैठे बैठे सोल्यूशन हो जाता है, कॉल आ जाती है, सब कुछ हो जाता है। ऑनलाइन का तो दोस्तों यही मतलब है ना। तो देखिए नीचे इसी पेज पे अगर आप देखो, नीचे एक ईमेल आईडी भी दी हुई है, cmgrievances-hr@nic.in। दोस्तों मैंने इस पे मेल भी डाल दिया फिर, क्योंकि मेरे मन में ये था कि भाई मुझे अभी संतुष्टि नहीं हुई है। शायद हो सकता है जिन मैडम से मेरी बात हुई उनको जानकारी नहीं है, या तो इस ऑप्शन को हटा दें इस वेबसाइट से यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करने का। तो मैंने एक ईमेल भी डाल दी दोस्तों, मैं ईमेल आपको दिखाता हूँ। मैं देखिए ये वाली ईमेल लिखी है, इसमें मैंने लिख दिया है, इनको बता दिया कि भाई आपकी वेबसाइट पर ये नीचे जो ऑप्शन दिया है, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, ये ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ पर यूजर आईडी डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन करने का, ये ऑप्शन आपने क्यों दे रखा है जब वहाँ पे रजिस्टर करने का भी ऑप्शन नहीं है। और रजिस्टर करने का ऑप्शन नहीं है तो क्या आप लोग ये कहना चाहते हो कि हम ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल ही नहीं सकते? और अगर ऑनलाइन हम यहाँ से कंप्लेन नहीं डाल सकते तो फिर ये यूजर आईडी पासवर्ड देने का क्या मतलब है? ये मैंने उनसे पूछा है। देखिए अगर इस मेल का रिप्लाई आ गया तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या रिप्लाई किया है। हो सकता है ये मेल पढ़ के वो कुछ ऑप्शन डाल दें ऑनलाइन ग्रीवेंस डालने का, और या फिर यूजर आईडी और पासवर्ड सेट करने का, रजिस्टर करने का कोई ऑनलाइन ऑप्शन देने लगे आगे से। तो वेट करते हैं। उसके अलावा दोस्तों मैंने क्या किया, एक और वेबसाइट है हरियाणा cmoffice.gov.in, ये भी चीफ मिनिस्टर ऑफिस की वेबसाइट है। इसमें एक फीडबैक का ऑप्शन था, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक फीडबैक भी दे दिया, अपना नाम लिख दिया, ईमेल आईडी लिख दी, मोबाइल नंबर लिख दिया, नीचे फीडबैक में उनको पूरा बता दिया है कि भाई आपकी वेबसाइट पे क्या हो रहा है, यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करने का ऑप्शन दे रहे हैं पर यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन ही नहीं है, पोर्टल पे रजिस्टर करने का ऑप्शन नहीं है, और पोर्टल पे यानी आप लोग चाह ही नहीं रहोगे ऑनलाइन कंप्लेंट डाले। अगर यही है तो आप बताइए फिर। ये मैंने इनको फीडबैक भी दे दिया, देखते हैं शायद इस फीडबैक से भी कुछ काम हो जाए और पोर्टल पे ही आगे रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाए और पोर्टल से ही कंप्लेंट डल जाए। लेकिन अभी के लिए दोस्तों जो कि वेबसाइट पे भी लिखा है और जो कि मुझे कॉल पे मैडम ने भी बोला है, उसके हिसाब से ऑनलाइन कंप्लेंट तो नहीं डल सकती, आप ग्रीवेंसेस को ट्रैक कर सकते हो। फिर से ये वाला होम पेज देखिए, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे यूजर लॉगिन का टैब है, उसके बगल में दोस्तों यूजर लॉगिन के टैब के बगल में ट्रैक ग्रीवेंसेस का टैब है। ट्रैक ग्रीवेंसेस के टैब पे जब मैंने क्लिक किया तो नीचे ये स्क्रीन आई। अब यहाँ पे ऊपर कंप्लेंट नंबर डालनी है, फिर मोबाइल नंबर डालना है, फिर कैप्चा डालना है, सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। इससे आप अपनी ग्रीवेंस को कभी भी ट्रैक कर पाएंगे। कंप्लेंट नंबर दोस्तों इसी स्टाइल में होती है, CMOFF यानी CM ऑफिस /N
ऑब्लिक जिस ईयर में आपने कंप्लेंट डाली है, जैसे यहाँ पे 2023 लिख के आ रहा है, अगर आपने 2025 में डाली है तो 25 आ जाएगा, ऑब्लिक फिर कंप्लेंट नंबर। वैसे भी जो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी जब आप सीएम विंडो पे फिजिकली जाके कंप्लेंट डालोगे तो आपको जो स्लिप मिलेगी उस पर आपका ये वाला कंप्लेंट नंबर लिखा होगा, उसको यहाँ डाल दीजिएगा, नीचे मोबाइल नंबर अपना डालिएगा और जो मोबाइल नंबर आपने दिया होगा सीएम विंडो पे कंप्लेंट रजिस्टर करते समय वही मोबाइल नंबर यहाँ नीचे डालिएगा, नीचे कैप्चा कोड है उसे डालिएगा और सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। आपको अपनी कंप्लेंट का स्टेटस मिलता रहेगा। ट्रैक ग्रीवेंस के बगल में एनआरआई ग्रीवेंस का भी एक टैब है दोस्तों, वो भी बता देता हूं। जब एनआरआई ग्रीवेंस पर टैब पे क्लिक करते हैं तो ये विंडो खुलती है। एनआरआई वो लोग होते हैं दोस्तों जिनका पासपोर्ट तो इंडिया का है, जिनकी सिटीजनशिप इंडिया का है, भारत के नागरिक है, पर अब भारत में रहते नहीं है, ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। तो उनके लिए इन्होंने क्या किया है कि भाई वो तो इन ऑफिस में आ नहीं सकते। अगर मान लीजिए अमेरिका में रहते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में, एसडीएम के ऑफिस में, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में कहां से आएंगे, वो तो अमेरिका में रहते हैं। तो उनको ये सुविधा दे दी है कि आप चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में ईमेल के थ्रू कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। और इनको वही ईमेल आईडी दी है जिसपे कि मैंने अभी मेल लिखी है फीडबैक वाली, वो ईमेल आईडी पे ये लोग कंप्लेन अपनी रजिस्टर कर सकते हैं सीएम के ऑफिस में, दैट इज cmgrievances-hry@nic.in। पर ये एनआरआई लोगों के लिए है, तो अगर आप एनआरआई हो, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप इस पे कर सकते हो। उसके बगल में दोस्तों एक टैब है रजिस्ट्रेशन स्लिप की। देखिए जब आपने फिजिकली जाके सीएम विंडो पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराई है तो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप तो वहां भी मिली होगी, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन स्लिप को मान लीजिए आपसे खो गई है वो, या टीयर हो गई है, मतलब फट गई है, पानी गिर गया, धुल गई, बरसात में भीग गई, कुछ भी हो गया, तो आप रजिस्ट्रेशन स्लिप यहाँ ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर वही काम करना है, ऊपर कंप्लेन नंबर डालिए, फिर मोबाइल नंबर डालिए, नीचे कैप्चा कोड फिल कर दीजिए, सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। बस आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि कंक्लूजन यह निकल रहा है कि अभी सीएम विंडो पे केवल रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करने का ऑप्शन है, कंप्लेंट को ट्रैक करने का ऑप्शन है। एनआरआई लोगों के लिए एक ऑप्शन है कि वो ईमेल के थ्रू कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन इस पोर्टल पे ऑनलाइन सीएम ऑफिस में कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन नहीं है। और जो ये यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन का वो विंडो दिखाता है वो ऐसे दिखाने के लिए है दोस्तों, उसका अभी कोई यूज नहीं है। ये बात प्रूफ होती है क्योंकि जो वेबसाइट पे लिखा है, जो मेरी मैडम से बात हुई है। आगे आप लोगों को बस यही बोल रहा हूं कि जो मैंने फीडबैक दिया है सीएम ऑफिस को, जो मैंने ईमेल लिखी है सीएम ऑफिस को, अगर उससे कुछ बात आगे बढ़ती है तो आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और कोई कमेंट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, बताता हूं, उसका जवाब देता हूं।